अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आप लोगों का भाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों मैं अपने सरसब्ज खूबसूरत हरे भरे गांव से वेलकम बोलता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सीमा के बारे में बात करेंगे। एक खबर हमारे तक पहुंच रही है, गुलाम हैदर भाई की जो लीगल टीम है वो अब एक मरतबा फिर मैदान में आने वाली है बहुत जल्द। और सीमा जैसे लोग या AP सिंह जैसे कम ज़र्फ कमीने दगड़ आगे नहीं बोलते, तो ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए और इस दफ़ा बड़े ज़ोर और शोर के साथ आ रहे हैं। मोमिन मलिक साहब भी उनमें शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे कि जो सीमा है, इस दफ़ा सीमा को नाकामी होगी। सीमा को शायद नाकामी ना हो, लेकिन हमें कामयाबी इस सेंस में होगी कि हम 4 बच्चे जो सीमा ने अपने उसमें किए हुए हैं या हिंदुस्तान के सिस्टम ने अपने पास रखे हुए हैं, कब्ज़ा किया हुआ है, तो वो हम हासिल कर सकेंगे। ठीक है, जो सनातनी बहन भाई हैं, जो हमारे हिंदू धर्म की बहनें भाई हैं, सबसे पहले वो अपनी माता श्री का प्रणाम करें। देखिए माता श्री जो है वो घास खा रही है। तो बात यह है कि ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो एक मरतबा फिर मैदान में आने के लिए तैयार हैं। मोमिन मलिक साहब भी भरपूर तरीके से कोशिशों में लग चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द कोई बड़ी खबर आएगी। ठीक है, आर या पार बच्चे हम हासिल करके ही रहेंगे, उम्मीद काफ़ी है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे नहीं मिलते, मतलब दूसरे सेंस में बात कर रहा हूँ, अगर देरी हो गई तो याद रखें फिर ख़तरनाक नताइज के लिए AP सिंह, सचिन और सीमा तैयार रहे। फरहान खान चुन चुन के हिसाब लेगा, ये याद रखना। फरहान खान चुन चुन के हिसाब लेगा, एक एक बात का हिसाब लेगा कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए, यहाँ क्यों रखा, हमारी पढ़ाई हमारी एजुकेशन क्यों ख़राब की, हमारे साथ बुरा सलूक क्यों किया। तो जो 3 साल का समय बनता है ना, एक एक दिन का फरहान खान हिसाब लेगा, फरहान खान। और ये भी बातें बताई जाती हैं, हमारे साथ जो बहन भाई जुड़े हुए हैं वो अक्सर ये बात भी करते हैं कि तनवीर भाई ये चीज़ हो सकती है आगे चल के, लेकिन इस खदशे को, इस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए फरहान खान के साथ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, उन बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कितनी बार वीडियोस में, व्लॉग्स में वो बदनस्ल, वो बदशक्ल सचिन, जिसकी शक्ल अल्लाह मुआफ़ करे, जब देखता हूँ ना तो मन करता है इसके ऊपर थूकूं, इसको लानते दूँ। तो उसने कितनी बार उन बच्चों का अपमान किया है। उसकी औलाद नहीं थी ना, उसकी औलाद नहीं थी, उसकी औलाद तो पूरी ज़िंदगी नहीं होगी। ये जो 2 बच्चे लेकर आए हैं, ये पूरी दुनिया को पता है कि ये किसी की गोद उजाड़ी है, किसी का घर उजाड़ा है, किसी से ख़रीदे हैं। अब गोद क्या उजाड़ना भाई, उन्होंने भी ज़ाहिर सी बात है पैसे लिए होंगे, वो भी घटिया किस्म के लोग होंगे जो इनके हवाले जिन्होंने बच्चा किया होगा। जो 2 बच्चे किए हैं वो एक सरकारी मीरा है, पहले एक सरकारी मीरा, ठीक है, जिसको भारतीय मीरा कहते हैं, वो सरकारी मीरा, और अब ये दूसरा बच्चा। तो कहने का मतलब ये है कि इंशाअल्लाह जो ख़बरें हमारे तक पहुंच रही हैं, इनसे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। अगरचे अजान हो रही है, इसके बाद फिर बात करते हैं। दोस्तों अजान हो गई, अब मैं घर की तरफ निकलूँगा। 8 मिनट पूरे हो जाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जो बना रहा हूँ तो वो मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, बात कर रहे थे कि जो बच्चे हैं ना, इनसे हिसाब लेंगे और लेना भी चाहिए। ये जिस तरीके से मज़े कर रहे हैं, AP सिंह को देखें, अभी भी उसका मैंने इंटरव्यू देखा, यकीन करें कि मेरा मन करता है कि मैं जूता उतार के ना उसकी सही से बैंड बजा दूँ। इतना कमज़ोर और कमीना इंसान, अभी भी ढीठ इंसान, कि सीमा अगर गलत साबित हुई, सीमा के साथ ये हो, वो हो गया, ये हो गया, जासूस निकली तो मैं खुद पुलिस को ये करूँगा, वो करूँगा। अरे भूतनी के
शर्म कर। तू किस चीज़ का वकील है ठरकी? तू किस चीज़ का वकील है? हाँ, तू किस चीज़ का वकील है? बात दोस्तों ये नहीं है। जिस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है ना, पता नहीं कोई भी इसके ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते। तो मैं थोड़ा सा सिस्टम चेक कर रहा था, मोबाइल न्यू लिया है ना, तो इसका जो यूज़ है अभी थोड़ा सा उसका तजर्बा कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग जो असली और नस्ली भारतीय हैं, मैं वो जो दो टक्के पे बिकने वाले हैं ना, कुछ महिलाएं भी हैं, उनका नाम लेना गवारा नहीं करते, जो कि पहले हमारे साथ जुड़ा करती थी, पता नहीं क्या क्या बोलती थी, वो हमारे पास आज भी महफूज है। लेकिन इतना सस्ता माल है वो कि वो बिक गई। ठीक है, तो सीमा ने उनको ख़रीद लिया। लेकिन मैं उन असली और नस्ली भारतीय बहन भाइयों से गुहार लगाता हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। आप लोग निकलें, आवाज़ उठाएं, आप सरकार को बोलें, सरकार को बताएं कि जो औरतें पाकिस्तान से लीगल चैनल के ज़रिए आई थी, जो हुकूमत भारत सरकार की तरफ से उनको जो लेटर जारी किया परमिशन का, फिर उन्होंने शादियां की, तो उन औरतों को ये जो हमला हुआ था उसके बाद भेज दिया। तो सीमा को क्यों रखा हुआ है? वो कैसे जा रही है उन औरतों को? अच्छा, जिन औरतों को तकरीबन 3-4 हज़ार औरतें थी, उनमें से बहुत सारी ऐसी औरतें जो पाकिस्तान में, आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, वो कहती हैं कि हमें 15-15, 20-20 साल हो गए भारत में, उनको शादियां की हुई है ना, कहती है कि हम आज़ादी के साथ नहीं निकल सकती, वहाँ हमें लेटर जमा कराना पड़ता है। तो सीमा जो आई भी इलीगल तरीके से हैं, चोर दरवाजे से दाखिल हुई भारत में, और वो क्या क्या कर रही है, कभी साड़ियाँ, कभी लहंगे खरीद रही है, कभी नवरात्रि मना रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। ऐसा होता है किसी भी देश में? यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मियार है। सीमा के लिए कानून जो है वो अलग है। जो औरतें एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो भारत गई, उनको निकाल दिया गया, उनको किक आउट कर दिया गया। क्या उनकी दुहाई नहीं लगेगी? क्या उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी सरकार को? हाँ, बद्दुआ लगेगी कि वो जो हकदार थी, जिनके बच्चे वहाँ भारत में हैं, उनको किक आउट कर दिया गया। सीमा को गोद में बिठाया हुआ है। मोदी और योगी की तरफ से बाकायदा इनके पास राशन आता है, राशन कार्ड मिला हुआ है, हर तरह से ये अपनी ज़िंदगी बेहतरीन अंदाज में जी रहे हैं। तो सीमा के लिए तो कोई वो आज़ादी नहीं थी, सीमा तो बेल पे रिहा है। पता है सारा सिस्टम हमने सुना है बिकाऊ है वहाँ का, एक बंदे की वजह से। समझ गए होंगे। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।